मुरादाबाद के कांठ में 3 दिन से लापता मासूम की लाश मिलने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। कांठ थाना क्षेत्र से 3 दिन से लापता मासूम की लाश बीते दिन खेत में मिली थी, जिसको गला काटकर मौत के घाट उतारा गया था। एसपी देहात ने रविवार को हत्या का खुलासा करते हुए पत्रकारों को बताया कि नशेड़ी चाचा ने पुश्तैनी जमीन कब्जाने के लिए भतीजे की हत्या की है। ब्लेड से काटा था गला। गौरतलब है कि कांठ थाना क्षेत्र में विगत 3 दिन पूर्व घर से दुकान पर खाने की चीज लेने गए 5 वर्षीय बालक अबूजर का शव जंगल में पड़ा मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। घटना की सूचना मिलने पर एसपी देहात संदीप मीणा ने अधीनस्थ अधिकारियों और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस को हत्या की धारा में अभियोग पंजीकृत कर घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल कांठ के मोहल्ला ईदगाह नई बस्ती निवासी नसीमुद्दीन उर्फ भूरा का 5 वर्षीय पुत्र अबूजर 25 जुलाई को दोपहर को घर से खाने की चीज लेने के लिए गया था। शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो उसके घरवालों को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस को बालक के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का अभियोग पंजीकृत कर सीसीटीवी कैमरे क्षेत्र के कई जगह चेक किए थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार को अबूजर का शव ग्राम महमूदपुर माफी नई बस्ती के रास्ते पर एक खेत में दबा हुआ मिला था। हत्या के खुलासे से लोग हैरान। रविवार को एसपी देहात संदीप मीणा ने पत्रकारों को बताया कि अबूजर के चाचा जीशान ने हत्या करना कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि जीशान को शराब पीने की लत है, इसलिए जीशान के पिता उसके पैतृक संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे। जीशान के पिता अलीमुद्दीन अपनी जायदाद अबूजर के नाम करने को कहते थे, इसलिए जीशान परेशान रहने लगा। उसने परिवार से बदला लेने के लिए अबूजर की हत्या करने की बात स्वीकार की है। इस मौके पर कांठ थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी अपेक्षा निम्बाडिया आदि शामिल रहे। अबूजर की हत्या का खुलासा होने से क्षेत्र के लोग और रिश्तेदार हैरान हैं। हाँ सही है, जब सब पारो भाई वो सही। हत्या आरोपी को अरेस्ट किया है, क्या पूरा मामला? देखिए, मुरादाबाद जनपद के कांठ थाना क्षेत्र में, कांठ थाना क्षेत्र का एक कस्बा क्षेत्र है, वहाँ पर एक बच्चा मिस हुआ था, गायब हो गया था। और उसका वो बच्चा गायब हुआ था 25 जुलाई 2024 को। लेकिन उनके पिता ने थाने पर सूचना दी 26 तारीख को, और 26 तारीख को आकर सूचना में बताया कि उनका बेटा 25 तारीख के दिन के 1 बजे से खेलते हुए अचानक गायब हो गया। सूचना जैसे ही उन्होंने थाने पे दी, उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद थाना स्तर पर, सीओ साहिबा के स्तर पर 2 टीमों का गठन हुआ। उसके अलावा हमने अपनी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड टीम इस केस के वर्कआउट करने के लिए लगाई। तो जब हम पूरी दिन भर मेहनत की और रात भर मेहनत की, तो कल हमें करीब दिन में 2-2:30 बजे के करीब एक उस बच्चे का शव खेत में पड़ा दिखाई दिया, गन्ने का खेत था। तो जब उस शव की घर वालों को ले जाकर वहाँ पर पहचान कराई गई, तो वो उन्होंने पहचाना कि ये उन्हीं का बच्चा है। बाद में हमने डॉग स्क्वाड टीम और हमारी जो एसओजी टीम और थाने टीम लगी हुई थी, हम खोजबीन करते हुए कि भाई उस बच्चे का कातिल कौन है। तो वहाँ पे उस बच्चे के कपड़े मिले, कपड़ों को हमने डॉग स्क्वाड की मदद से अपने डॉग, जिसका नाम दमन है, उसको सुनाया। तो वो जाकर उस बच्चे के चाचा के पास रुका। तो अभी चाचा पे हमारा डाउट गया और चाचा को जब हमने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और नशा काफ़ी समय से कर रहा है। वो पढ़ा लिखा भी डी फार्मा तक पढ़ा लिखा हुआ है, उसकी उम्र भी 23 साल है और उसका नाम जीशान है।
तो उसने बताया कि जो वो लोग 3 भाई हैं, जो बड़ा भाई है वो कमाता है, बाकी 2 भाई हम कमाते नहीं हैं। तो हमारे पिताजी हमें ताना मारा करते थे कि मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने एकमात्र जो पोता है उसके नाम कर जाऊँगा, तो उन दोनों भाइयों को मैं कुछ नहीं दूँगा। इस बात से ये गुस्से में रहता था, और जो उसके फादर ताना मारा करते थे उससे भी गुस्से में रहता था। और ये नशे, क्योंकि नशे का इसने स्वीकार किया कि स्नैक वगैरह का नशा करता है, नशे का आदी है। तो इसने कहा कि उस दिन मैंने नशा किया हुआ था और मैंने प्लानिंग की अपने भतीजे को मारने की। तो मैंने घर से निकलते समय जो घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो उस वक्त तो मैंने घर की लाइट काट दी ताकि सीसीटीवी कैमरे काम ना करें, बंद हो जाए। और वहाँ से मैं बच्चे को बहला फुसला कर लेकर गन्ने के खेत में चले गए, जो कि उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है गन्ने का खेत। वहाँ ले जाकर पहले मैंने बच्चे का गला दबाया, और गला दबाने के बाद जब वो बेहोशी हालत में हो गया तो मैं अपने साथ जो ब्लेड लेके गया था उससे उसका गला काट दिया। पूछताछ में इसने इतना बताया। फिर इसकी निशानदेही पर हमने वो ब्लेड भी बरामद कर लिया, और इसने जहाँ पे मारा वो भी बता दिया इसने। और उसके अलावा पोस्टमार्टम बच्चे का करवाया गया है। उसमें पोस्टमार्टम में एंटी ऑफ इंजरी आई है, और मुकदमा में धाराओं की उचित वृद्धि की गई है, और अभियुक्त को अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा रिमांड के लिए, और विवेचना का और भी साक्ष्य संकलन करके विधिक निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद।